गो कहते हैं इंद्रियों को। गोभी कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। इंद्रियों से कृष्ण रूपी रस का जो पान करे उसी का नाम गोपी है। चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो वृद्ध है। बोलो राधे राधे। और हमारी इंद्रियां क्या है? हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नासिका, हमारी वाणी, हमारा शरीर, ये इंद्रियां हैं हमारी। आंख से जब देखें तो भगवान का दर्शन, कानों से सुने तो भगवान की कथा, वाणी से जब बोले तो भगवान का नाम, हाथों से कोई सेवा करे तो वो भगवान की सेवा। जब प्रत्येक इंद्रियां ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाती हैं, इसी भाव का नाम गोपी भाव है। तेरी इबादत की ऐसी तासीर हो जाए, नजर जिस शय पे डालो तेरी तस्वीर हो तेरी इबादत की, तेरी भक्ति की ऐसी तासीर हो जाए, नजर जिस शय पे डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। किसी मंदिर को देखे तो भगवान नजर आए, किसी घर को भी देखे तो भी हमें भगवान का मंदिर नजर आए। हम कुछ क्रिया करें वो भगवान के निमित्त हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते नहाते, जब हर समय उन परमात्मा का चिंतन बन जाता है, वो हमारे भीतर गोपी भाव कहलाता है। और ध्यान रखना, भगवान का अनन्य भक्त बनने के लिए जब तक ये पांचों इंद्रियां उन परमात्मा के रस में डूबेगी नहीं, वो परमात्मा कभी किसी को नहीं मिल सकती, किसी को भी नहीं। इसलिए जब तक जीव के भीतर वो गोपी भाव, इंद्रियों से ईश्वर की प्राप्ति का भाव नहीं जगता, तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। और ब्रजमंडल में इन गोपियों, इन स्त्रियों को ये गोपी भाव प्राप्त हुआ, ये कोई साधारण नहीं थी। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बनकर आई। बोलो राधे राधे। सब ब्रजमंडल में गोपी बनकर आई हैं। रामा अवतार में जब भगवान दंडकारण्य वन में पहुंचे थे, तो वहां के ऋषियों ने भगवान को देखा और मन में भाव जगा, हम प्रभु श्री राम की सेवा करें। तो ये सेवा का भाव गोपी भाव है। परमात्मा का सान्निध्य किसी भी तरीके से, चाहे दर्शन के तरीके से, चाहे कथा के तरीके से, या सेवा के तरीके से मिल जाए, इसी का भाव ये भाव ही गोपी भाव है। उन संतों का भाव जगा कि प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, इस समय हम पिता की आज्ञा के कारण वन आए हैं और हम किसी से सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो संत कहते हैं, प्रभु ये सेवा का भाव क्या भीतर ही दब जाएगा? कहा नहीं, जब मैं योगेश्वर कृष्ण अवतार धारण करूंगा तो मैं उस समय ब्रजमंडल में आऊंगा, आप किसी रूप को धारण कर लेना, और आप जब मेरी सेवा करोगे तो आपको सेवा का भाव पूरा होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए ब्रजमंडल में कोई स्त्री बनी, कोई पुरुष बना, कोई बच्चा बना, कोई वृद्ध बना, यहाँ तक कि गैया और बंदर भालू भी जो बने सजो, वो भी सत्कर्मों वाले थे। ध्यान रखना इस बात का। बिना सत्कर्मों के कोई भी जन्म नहीं ले सकता। तो जिसका संबंध भगवान से जुड़ा, इसका मतलब कोई ना कोई सत्कर्म है आपका, जो आप यहाँ पर आ पाए। और इन गोपियों का भी कोई सत्कर्म था जिसलिए भगवान का सानिध्य मिला। कोई श्रुति रूप है, कोई मुनि रूप है, कोई साधन सिद्ध है, कोई स्वयं सिद्ध है, कई वेद की ऋचाएं हैं। ब्रजमंडल में गोपी बनकर आई और भगवान ने इनके साथ रास किया। बोलो राधे राधे। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने रास क्यों किया? भगवान ने रास क्यों किया?
क्या जरूरी था? और किया भी रात्रि को, और रात्रि को भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को, और किया भी कैसे? बंसी बजाकर किया। बोलो राधे राधे। तो सजनों, शुकदेव जी ने इस महाराज की कथा को कहना जब प्रारंभ किया तो पहला शब्द कहा भगवान। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका। सब लोग भक्त दिन रात भगवान को याद करें, उनकी याद में रोए, उनकी याद में तड़पे, उनकी याद में सिसके। इसको कहते हैं भक्ति। और जब परमात्मा अपने भक्त को याद करने लग जाएं, इसको कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। इसलिए भगवान ने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका भिक्षरन्तुम मनश्चक्रे, योगियों के गोपियों के मन की बात को समझकर योग माया मुपाश्रिता, योग माया का सहारा लेकर भगवान ने वंशी बजाई है। योग माया का सहारा लेकर प्रथम श्लोक में पूरी महाराज को स्पष्ट कर दिया परम वंदनीय शुकदेव जी। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही क्यों, और रात्रि क्यों नहीं चुनी? पूर्णिमा पुण्य प्रदान करने वाली होती है। पूर्णिमा में किया हुआ सत्कर्म कई गुना पुण्य देता है। और पूर्णिमा में भी शरद पूर्णिमा को विशेष इसलिए चुना कि इस दिन चंद्रमा जो है अमृत की किरणों को छोड़ते हैं। और इस दिन कई लोग जो होते हैं वो अपने अपने घरों में खीर बनाते हैं और चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं। कौन कौन रखता है? बोलो राधे राधे। कई नहीं रखते, रखनी चाहिए। इस दिन चंद्रमा अमृत की किरणें छोड़ते हैं और वो खीर प्रसाद प्रातः कालीन ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद स्वयं पाने से असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो इस दिन को भगवान ने चुना और आज वंशी बजाई। भगवान ने वंशी तो बजाई, लग सजनों, ये वंशी 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में गूंजी। लेकिन वही गोपियां आई जिनका मन भगवान के चरणों से जुड़ा था। और कहते हैं भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि बहा। हे महाभागाओ, आपका स्वागत। गोपियां बड़ी खुश हुई। भगवान ने तुरंत प्रश्न किया, ब्रूत आगमन कारण, अपने आने का कारण बताओ। गोपियों को बात अच्छी नहीं लगी, गोपियां कुछ नहीं बोली। लेकिन भगवान आज सोचते हैं कि आज गोपियों के मुख से मैं प्रेम प्रकट करवाऊं, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां मुख से प्रेम प्रकट नहीं होता। कहते हैं भगवान गोपियों के मुख से प्रकट करवाना चाहिए। भगवान ने देखा गोपियां कुछ बोली नहीं। भगवान कहते हो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप वन की शोभा देखने क्यों आई? राकेश कर रंजितम, चंद्रमा के प्रकाश में ये वन कैसा लगता है, इसको देखने के लिए। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान कहते हैं वन की शोभा को देखने के लिए नहीं आई, देखो क्या ब्रजमंडल पर कोई संकट आ गया? गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली। भगवान कहते हैं संकट नहीं आया, वन की शोभा देखने के लिए नहीं आई, तो काहे को आई हो? भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा, लगता है घर में झगड़ा हो गया है।
भगवान कहते हैं गोपियों, घर में चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, महाभारत वाली स्थिति ही क्यों ना बन जाए, एक पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति चाहे क्रोधी है, चाहे लोभी है, चाहे धनहीन है, चाहे भाग्यहीन है, एक पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। उस एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पति भगवान होता है। जो नारी अपने पति का परित्याग करके चली जाती है, इस लोक में भी वो सुख नहीं पाती है और मरने के बाद नरक के दरवाजे उसके लिए स्वतः खुले मिलते हैं। बोलो राधे राधे। 10 श्लोकों में भगवान ने प्रश्न किए। गोपी ने सोचा अगर हम बोलेंगे नहीं तो श्याम सुंदर जी प्रकार हमें कहते ही रहेंगे। आज गोपियों ने भगवान के 10 श्लोकों के प्रश्नों का उत्तर 11 श्लोकों में दिया। इसको भागवत जी में प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। मैवं विभोर शिवमां गदितं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्। मैवं विभो रसी भवान गदितुम निशंसम। हे श्याम सुंदर आप ऐसा मत बोलिए। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्, संसार के सभी विषयों का परित्याग करके आपके चरणों में आई और आप कहते हैं घर जाओ। हे श्याम सुंदर एक बात कहें, आप संसार के सामने बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं। तू मेरा होकर तो देख, तुझे अपना ना बना लिया तू कहना। तू अगर मेरी तरफ चले पग 1 तो मैं चलूं पग 60। कहां गए आपके वो पग? कहां गए वो आपकी अपनाने वाली वो प्रतिज्ञाएं? भगवान कहते हैं गोपियों थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? अरे घर वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे? आप आधी रात को यहां पर चली आई। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो अच्छी बात नहीं। पहले तो भगवान ने गोपियों को बुलाया और गोपियां आई, स्वागत किया और फिर प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई? भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान पहले गोपियों को देखना चाहते हैं कि गोपियां किसी लौकिक कामना को लेकर तो नहीं आई। अगर ये गोपियां किसी लौकिक कामना को लेकर आई हैं तो मेरी शरण में आना इनका सार्थक नहीं है। अगर ये वास्तव में मुझे पाने को आई हैं तो मेरे द्वारा कहने पर भी ये जाएंगी नहीं। और कोई कामना होगी ना तो मैं थोड़ा बहुत कहूंगा कि घर जाओ, ऐसा है वैसा है, तो ये चली जाएंगी। लेकिन अगर लक्ष्य अगर मजबूत है मेरे चरणों की प्राप्ति का, तो मैं परमात्मा होकर भी इनको वापस नहीं भेज सकता। इसलिए भगवान ने इन गोपियों की परीक्षा ली और गोपियां परीक्षा में पास हुई। अब भगवान ने कोई प्रश्न नहीं किया। अब भगवान गोपियों से प्रेम से बात करते। कोई गोपी कहती कन्हैया थोड़ा मुस्कुराओ ना, भगवान मुस्कुराने लग जाते। कन्हैया थोड़ा रोकर बताओ, भगवान रोने लग जाते। कन्हैया थोड़ा चलकर बताओ, भगवान चलकर। थोड़ा ठुमका लगाओ, भगवान ठुमका लगाते। कन्हैया को जैसे गोपियां कहती वैसे भगवान करते। इन क्रियाओं को करते करते गोपियों को ऐसा लगने लगा, बोलो, गोपियों को लगा जैसे हम कर रहे हैं वैसे भगवान कर रहे हैं, हम भी कुछ हैं। अभिमान आ गया। और सच में परमात्मा को किसी का अभिमान अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। और जब भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए और जब कोई प्यारी वस्तु छिन जाते ना तब उसके महत्व का पता चलता है। अंतर्धान हुए तो गोपियां रोने लगी, तड़पने लगी, यहां वहां खोजने लगी, पेड़ों से पूछने लगी। पीपल से पूछा, यशवंत लोग तुम पर जल चढ़ाते हैं, आप ही बताइए भगवान छोड़कर कहां गए? पीपल से कोई उत्तर न आया तो गोपियां कहते हैं लोग जल चढ़ाते हैं तो अभिमानी हो गया है।
बरगद से पूछा, बट वृक्ष आपकी तो लंबी लंबी दाढ़ी जमीन को पकड़ती है, आप ही बताइए श्याम सुंदर छोड़कर हमें कहाँ गए। जब कोई उत्तर ना आया तो कहने लगी, आयु का अभिमान नहीं। आगे तुलसी का पौधा था, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण। तुलसी का पौधा देखा, कहा है तुलसी आप तो स्त्री जाति की हो, आप ही बताइए श्याम सुंदर हमें छोड़कर कहाँ गए। जब तुलसी से कोई उत्तर न है तो गोपियां कहती ये उत्तर क्यों नहीं, भले स्त्री जाति की है तो हमारी सौत, हाँ एक सौत तो दूसरी सौत का कभी भला नहीं चाहता। जब किसी से कोई उत्तर ना मिला, अंत तो गत्वा गोपियों ने लीलाओं को करना प्रारंभ किया। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी नंद बाबा बने, एक गोपी यशोदा बनी, एक गोपी पूतना बनी। कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बने गोपी के स्तनों को पीना प्रारंभ किया। कहा देखो 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 ब्रजवासियों, मैंने पूतना को मार डाला। एक गोपी ने अपना दुपट्टा लिया और दौड़ने लगी, दुपट्टा हवा में लहराने लगा और वो कहती है देखो ब्रजवासियों, मैंने पर्वत को उठा लिया। पश्य में गति कृष्णो हम पश्य में गति। और लीला करते करते गोपियां तो लीला कर रही थी, ये भूल गई कृष्ण कोई और है। उनको ऐसा लगने लगा कृष्ण कोई और नहीं, कृष्ण तो हम हैं। कृष्ण का चिंतन करते करते उनको लगा कि कृष्ण कोई और नहीं, कृष्ण हम हैं। लाली मेरे लाल दी, जित देखो तित लाल। लाली बेगण में गई, आप है गई लाल। कृष्ण को खोजने के लिए चली थी गोपियों को ऐसे लगने लगा कृष्ण कोई और नहीं, कृष्ण तो हम ही हैं। फिर भी भगवान ना मिले ससुर तो क्या देखा, एक जगह पर वहां की रेती में भगवान के चरण चिन्ह थे और एक अन्य गोपी के चरण चिन्ह थे। गोपी उन चरण चिन्हों का पीछा करते करते जाती है तो एक गोपी वहां पर बैठी थी। उस गोपी के पास आकर वो सारी गोपियां अपने दुख को रोने लगती हैं। आज उस गोपी के साथ मिलकर उन गोपियों ने यमुना के तट पर एक गीत गाया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। बोलो राधे राधे। ये कौन गोपियां नाम नहीं है सज्जनों, और कोई नहीं, ये राधा जी थी। सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है। बोलो राधे राधे। शास्त्र कहता है पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर लेना भी पड़े तो आदर सहित लेना चाहिए। सुखदेव जी जब भाव से राधे राधे शब्द कहते 6 महीनों की समाधिस्थ हो जाते, समाधि में हो जाते। इसलिए सावधान है। पूरी भागवत जी में राधा जी का कहीं भी नाम नहीं है, कहीं भी। इसका मतलब राधा नहीं है, हैं। अन्य पुराणों में राधा जी का नाम है, शिव पुराण में है, देवी भागवत में है, स्कंद पुराण में है, वम वैवर्त पुराण, हर पुराण में राधा जी के नाम की महिमा है। लेकिन भागवत जी में इसलिए सावधान है कि 7वें दिन दीक्षित की मुक्ति करनी है। बोलो राधे राधे। उस गोपी के पास आकर अन्य गोपियों ने यमुना जी के तट पर एक गीत गाया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। सभी पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। भागवत जी में दशम स्कंद में रास पंचाध्याय में ये गोपी गीत। ये कदा श्लोक श्रवण कर लेते हैं, समय बहुत कम है, बराती बार बार सिग्नल दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजः सुयत इंदिरा शश्वतत्रयी दैत्य दृश्यता दीक्षिता स्तये
पिता सबस्ताम जन्म दे। जयति तेधिकम जन्मना। इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं सस्ते। हो सके तो अपने घर में इसका पाठ करना। इसका पाठ करने से काम दूर होता है, क्रोध दूर होता है, लोभ दूर होता है, और हृदय के जितने भी रोग हैं, हार्ट ब्लॉकेज भी ठीक होते इस गोपी गीत का मात्र पाठ करने से। बोलो राधे राधे। बहुत महिमा है इस गोपी गीत की, लेकिन समय का अभाव है, वर्णन नहीं कर पाएंगे। कथा श्लोक कर देते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजाश्रयते इंदिरा शशवत्री। ते जन्मना से ब्रज से महिमा बहु वर्धते। आपके जन्म के कारण इस ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई। जो लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती थी, इस ब्रज मंडल में वास करने लगी। हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़कर चले गए। शस्त्र से वध करना ही वध नहीं होता, अपने प्रेमी जनों को विरह में तड़पाना भी एक प्रकार का वध है। हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? हम जानते ही हैं, गोपियां कहते हैं हम जानते हैं कि हमारे भीतर अभिमान आ गया था, लेकिन आपके पैरों में तो विश्व को वमन कराने की शक्ति है, क्योंकि फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपने काले नाग के 101 फणों पर नृत्य करके उसके विश्व को वमन करा दिया था। प्रभु, हमारे भीतर अभिमान को आप दूर कीजिए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर, जितना आपको भुलाना चाहते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी याद आती है। ना जाने आपकी कथा कैसी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा तपे हुए प्राणियों को सांत्वना प्रदान करते हैं। संसार में चाहे कितना भी दुखी, कितना भी परेशान व्यक्ति हो, वो आपकी कथा में आता है तो प्रभु उसके सब दुख दूर होते हैं। ये केवल हम ही नहीं कहती, कभी भी रीडितम, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा जो हैं, वो आपकी कथा को सुनकर ही तो बाबा वैरागी बने। कलमशाप, हम बड़े बड़े कलमशों का नाश करते हैं प्रभु आपकी कथा। हम जितना भुलाना चाहते हैं प्रभु, उतनी ही ज्यादा हमें आपकी याद आती है। आप ही बताइए कैसे आपका परित्याग करें प्रभु हम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, ये गोपियां जब भगवान का दर्शन करती थी तो ये पलकें जब गिरती थी तो गोपियों को लगता था त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, कि भगवान को देखे हुए त्रुटि का समय भी युगों के समान विलंब से युक्त प्रतीत होता था, पलकों गिरने का समय भी। और जब भगवान आंखों से दूर हुए हों तो गोपियों ने ये पल कैसे बिताई होंगी।